पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस सीरीज में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपके साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आ गई हूँ, और आई होप ये अभी इसको मैं और थोड़ा सा मॉडिफाई करवाऊंगी। इसमें इंटरजेक्शन, कंजक्शन और इन सब चीज़ों को भी मुझे अभी ऐड करवाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच में। द बेबी स्लैप्ड पीसफुली, यानी जो बेबी है, जो बच्चा है, वो सो गया शांति से। तो देखो, मैंने आपको हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि इसको तोड़ना सीखो, तोड़ना सीखो। ये तोड़ने के चक्कर में मैंने पेन तोड़ दी। एक मिनट। बेबी क्या है हमारा? बेबी हमारा नाउन है। मैं कहूँ बेबी, बेबी बच्चा है, बच्चा तो है बेटा, नाउन है। स्लीप, स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लैप्ड, ये हमारी वर्ब हो गई। ये हमारी क्या होगी? वर्ब हो गई। तो भैया पीसफुली, बच्चा पीसफुली या स्लैप्ड पीसफुली? सोया पीसफुली। कैसे सोया? पीसफुली सोया। भर दो उसमें, मैं पी लूंगा। अब पूछ रहा है कि पीसफुली क्या है, पीसफुली क्या है। तो मैंने आपको, अब आप इतनी सारी वीडियोस देख चुके हैं कि अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसे वर्ड जो क्या कर रहे हैं, हमारे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमारे हो जाते हैं एडवर्ब, वो हमारे हो जाते हैं एडवर्ब। एक्सक्यूज मी। तो अगर वो हमसे नाउन पूछ लेते तो क्या हम नाउन नहीं बता पाते? बता देते मैडम, जो बेबी है वो हमारा नाउन है। अगर वे हमसे वर्ब पूछ लेते, हाँ बता देते हम, ये जो स्लीप है इसका सेकंड फॉर्म है, वर्ब है। और जो पूछा है हमसे वो हमारा एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि इट टेल्स हाउ बेबी स्लेप्ट, ये हमें बता रहा है कि आखिर बच्चा कैसे सोया। अच्छा, रो रो के सोया, कैसे सोया, या चिल्ला चीख के सोया, या खाना खा के सोया? तो भैया वो शांति से सो गया, इसलिए वो वर्ब है। क्रिया बता रहा है कि आखिर एक्शन हुआ कैसे। तो एक्शन कैसे हुआ है कि वो पीसफुली सो गया है। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, यानी दो ऐसे बॉक्स हैं, दो ऐसे बॉक्स हैं, बीच में बॉल रखी है, इसको कहते हैं बिटवीन वाली सिचुएशन, बिटवीन वाली सिचुएशन। तो मैंने आपको कहा था कि ऐसे वर्ड जो रिलेशन बताएं बॉक्स और बॉल के बीच में, बॉक्स और बॉल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? बिटवीन। तो ऐसे वर्ड हमारे प्रपोजिशंस होते हैं। देख रहे हैं आप कितने नए प्रपोजिशन आपके सामने आए हैं। थ्रो आपके सामने आया है ना, और बहुत सारे आए हैं। बिटवीन अभी आ गया हमारे सामने नया, ठीक है। ऐसे थे, जुड़े करते करते आपको नए बहुत सारे प्रपोजिशंस मिले होंगे, ठीक है। तो भैया ये हमारा है प्रपोजिशन, क्योंकि इट शोज रिलेशन बिटवीन द बॉल एंड बॉक्स। क्या मैडम आप मुझे नाउन पूछते तो बता देते? हाँ भैया, हम लोग बता देते, जो बॉल है वो नाउन है, हम बिल्कुल बता देते कि जो नाउन है, ठीक है। वर्ब, तो वर्ब इसमें थी नहीं, एडजेक्टिव इसमें थी नहीं। अच्छा, मैं बोल दूं दिस रेड बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, तो फिर भैया क्या हो जाएगा हमारा? रेड, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बॉल की विशेषता बताने लगा। दिस बिग बॉल, बड़ी बॉल, एडजेक्टिव हो जाएगा भैया हमारा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को डिस्क्राइब करता है। ऑनेस्टी इज ऑलवेज विंस, यानी ईमानदारी सदैव जीतती है, यानी ईमानदारी और सच्चाई सदैव जीतती है। तो भैया ऑनेस्टी क्या है? अब देखो, ये तो कहानी छोड़ दो आप कि एलवाई है, लास्ट में वाई है तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाता है। बिल्कुल नहीं, इंग्लिश आएगी आपको समझ से। जब आपको कोई सेंटेंस प्रॉपर समझ आएगा, जिसकी आप हिंदी निकाल लेते हैं, समझ लेते हैं। अब देखो, ऑनेस्टी यानी सच्चाई हमेशा जीतती है। ऑलवेज क्या है हमारा? ऑलवेज क्या है बताइए आप मुझे? ऑलवेज क्या है? विंस क्या है? विंस हमारी जीतती है, जीतना हमारा वर्ब है। और ऑनेस्टी क्या है? हमारी नाउन है। अगर मैं कहूं ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट क्या है? तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, तो ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। और मैंने कहा ऑनेस्टी, तो फिर ये नाउन बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। ऑनेस्टली क्या हो जाएगा? ऑनेस्टली ही विंस ऑनेस्टली, तो देखो वो एडवर्ब चला गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि एल वाई लग गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब तक आप प्रॉपर उसको एक्सप्लेनेशन नहीं लेते हैं, तब तक आपको इंग्लिश प्रॉपर आप पकड़ नहीं बना पाएंगे। इट नेम्स ऑफ अ क्वालिटी,
क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि ऑलवेज मैंने आपसे पूछा था ऑलवेज क्या है, तो ऑलवेज है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, तो भैया ब्यूटीफुल हमारी गर्ल है और गर्ल हमारी नाउन है, अभी हमने बात की। वो एक ऐसा वर्ड जो नाउन को क्लैरिफाई करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये एडजेक्टिव क्यों, इट डिस्क्राइब द नाउन एडजेक्टिव, इट डिस्क्राइब द नाउन एडजेक्टिव। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ही राइट्स नीटली, वह कैसे लिखता है, बड़ा साफ सुथरा लिखता है, चाहे गलत लिखता हो लेकिन लिखता कैसा है, साफ सुथरा लिखता है। तो इसमें मैडम हमसे पूछ तो राइट रहा है, पूछ तो राइट रहा है, लेकिन क्या मैं नीटली नहीं बता सकता, क्या मैं नीटली, बिल्कुल बता सकते हो बेटा, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, नीटली हमारा एडवर्ब है, नीटली हमारा एडवर्ब है। और जो राइट्स है वो हमारी क्या है, वर्ब है, क्योंकि ये किसी एक्शन को दिखा रही है। द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली, द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली, एकदम खुशी से ठहाके मारने लगे बच्चे, हैप्पीली बड़ी जोर से हंसने लगे। तो हैप्पीली क्या है हमारा, वर्ब है लाफ्ड। और कैसे, हैप्पीली, तो चिल्ड्रन हैप्पीली कि लाफ्ड हैप्पीली, भैया लाफ्ड हैप्पीली, यानी कि ये हमारा हो गया एडवर्ब। क्यों, इट टेल्स हाउ दे लाफ्ड, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि आखिर में हंसे कैसे। चिल्ड्रन लाफ्ड साइलेंटली, तो भैया क्या वो भी एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो बताएगा कैसे हंसा। द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, देखो अब अगर दिमाग के घोड़े दौड़ाओ ना तो बहुत सारी चीजें हैं। द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड, तो इनसाइड क्या है, बॉल और बॉक्स के बीच में रिलेशन बता रहा है, और रिलेशन बताने वाले वर्ड क्या हो जाते हैं हमारे, प्रेपोजिशन, क्या हो जाते हैं, प्रेपोजिशन। अब मैडम क्या मैं इसमें नाउन नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकते हो भैया, ये जो बॉल है वो हमारा नाउन है, वो हमारा नाउन है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। मैं कहूँ दिस स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉल, स्मॉल बॉल, तो स्मॉल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। काइंडनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड, देख लो वैसे ही देख लो, जैसे ब्यूटी लिखा था, ब्यूटी इज अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, ऐसे ही काइंडनेस इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो काइंडनेस क्या है, काइंडनेस है हमारी नाउन। अ काइंड पर्सन, अ काइंड पर्सन यानी एक दयावान व्यक्ति, तो वहां काइंड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पर्सन नाउन है, और नाउन के जो क्वालिफाई कर रहा है, जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इट नेम्स ऑफ अ क्वालिटी, ये क्या है, क्वालिटी है। चलते हैं आगे, क्लास ले रही हूं। आगे चलते, द बॉय इज स्ट्रॉन्ग, भैया बॉय कैसा है, बॉय स्ट्रॉन्ग है, बॉय कैसा है हमारा, बॉय स्ट्रॉन्ग है। तो ये लेना, कॉल आएगा तो, बॉय कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग है, तो बॉय हमारा नाउन हो गया, बॉय हमारा नाउन हो गया। और जब कोई वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। और देखो, इट डिस्क्राइब द बॉय, नाउन। शी डांसेस ग्रेसफुली, शी डांसेस ग्रेसफुली, यानी वो कैसे नाचती है, बड़ा ही ग्रेस के साथ नाचती है। ठीक है, तो डांसेस क्या है हमारा, वर्ब है, डांसेस क्या है हमारा, वर्ब है। देखिए हमने कब छोटे छोटे वीडियोस में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे 100 क्वेश्चन आज हम पूरे कर लिए, और ये 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको नॉर्मल बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए कहीं भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो भैया शी डांसेस ग्रेसफुली, तो डांस तो हमारी वर्ब है मैडम, फिर ये ग्रेसफुली क्या है भैया, देख लो फिर से एडवर्ब है, एडवर्ब है। द स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली, कैसे आंसर दिए, करेक्टली आंसर दिए। आंसर क्या है हमारी वर्ब है, आंसर देना, यानी कोई एक्शन हो रहा है, एक्शन होने वाले वर्ड ही तो हमारे वर्ब होते हैं, और जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं। अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, दे आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो नाउन को क्वालिफाई करने लगा है। ठीक है, तो इट टेल्स हाउ दे आंसर्ड, ये बता रहे कि बच्चों ने आंसर्ड कैसे दिया, तो भैया दिया करेक्टली, सही सही उत्तर दे दिए।
ठीक है। द बॉल वेंट अक्रॉस द फील्ड, यानी जो फील्ड है, जो बॉल है वो अक्रॉस द फील्ड चली गई, अक्रॉस द फील्ड चली गई। तो ये बॉल और फील्ड के बीच में क्या कनेक्शन नहीं बता रहे, क्या रिलेशन नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। और ऐसे ही वर्ड तो हमारे प्रेपोजिशन होते हैं, ऐसे ही वर्ड्स तो हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। ब्रेवरी इज एडमायर्ड एवरीवेयर, भैया बहादुरी हर जगह। देखिए ये सिंपल सेंटेंसेस आपको लग सकते हैं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इससे बेहतर और तरीके से नहीं हो सकती। तो ब्रेवरी क्या है, अब देखो, आप ऐसे बच्चे कान खोल के सुन ले जिनको लगता है एलवाई है तो भैया वो एडवर्ब होगा, ऐसी ट्रिक और टोना टोटके छोड़ दो, समझने लगो, समझने लगो। तो ब्रेवरी इज एडमायर्ड एवरीवेयर, तो ब्रेवरी है भैया नाउन, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी क्वालिटी नाउन की बता रहा है, नाउन की क्वालिटी भी तो बता रहा है, वहां पे वो एज ए नाउन ही एक्ट कर रहा है। तो इट नेम्स ऑफ अ क्वालिटी। द बॉय इज क्लेवर, भैया लड़का कैसा चतुर है, लड़का कैसा क्लेवर है, तो इसमें क्लेवर वर्ड क्या है, बॉय क्या है, हमारा नाउन है, और जो नाउन के बारे में बताता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाता है, जो नाउन के बारे में बताता है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है मैडम, तो ये बॉय क्या है, बॉय हमारा नाउन है। चलें आगे। सी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बड़े फ्लुएंटली बोल लेती है, मतलब हर इंग्लिश इज सो फ्लुएंट, बहुत बढ़िया है, तेज बोल लेती है, सोचना नहीं पड़ता उसको। तो इसमें स्पीक्स क्या है, एक्शन वर्ड है, ये क्या है, हमारी वर्ब है, भैया वर्ब है, और ये हमारी एडवर्ब है। एक चीज क्यों, हम तो चार बताएंगे, एक चीज क्यों हम तो चार बताएंगे, बोलती है, हिंदी भी करके बता देंगे। इट शोज एन एक्शन। द चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रंस कभी नहीं होता है, चाइल्ड उसका सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन उसका प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, तो प्लेइंग क्या है, प्लेइंग हमारी मैडम वर्ब है, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है, और जो चिल्ड्रन है वो हमारी नाउन है, ये हमारी वर्ब है। अब कहाँ खेल रहे हैं, आउटसाइड खेल रहे हैं। A verb, it shows action। चलते हैं आगे। the ball is near the ball, यानी एक ऐसी बॉल है, देखो वॉल और बॉल, प्रोनाउंसिएशन जिसका क्लियर नहीं होता वो दोनों चीजों को एक ही बोलते हैं, है ना, बट एक वॉल है, एक बॉल है, वॉल एक बॉल। द बॉल इज नियर द वॉल, यानी दीवाल के पास में बॉल है। तो ये आप नियर देख रहे हैं, पास में है, तो ये नियर क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है बॉल और वॉल का, तो ये हमारी प्रेपोजिशन होगी। तो इट शोज द रिलेशन बिटवीन द बॉल एंड वॉल। पेशेंस इज अ वर्च्यू, तो पेशेंस क्या है, फिर से जैसे ब्रेवरी था, है ना, काइंडनेस था, तो ये हमारी यहाँ पर एज अ नाउन है, क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, द गर्ल इज अ स्मार्ट, गर्ल कैसी है, स्मार्ट है, और गर्ल हमारी नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, डिस्क्राइब कौन कर रहा है, स्मार्ट। अच्छा, द गर्ल इज ब्यूटीफुल तो भी हो जाएगा, द गर्ल इज टॉल तो भी हो जाएगा, गर्ल इज इनोसेंट तो भी हो जाएगा, गर्ल इज क्यूरियस तो भी हो जाएगा। अच्छा, शी आस्क्ड अ आंसर विथ क्यूरियोसिटी, तब ये क्यूरियोसिटी कौन सा वर्ड होगा, अब इस चीज को आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, एडजेक्टिव है हमारा, इट डिस्क्राइब द नाउन। ही स्पीक्स सॉफ्टली, उसने बड़े आराम से बात की, तो भैया सॉफ्टली तो हमारा एडवर्ब है, सॉफ्टली क्योंकि ये वर्ब है। हाँ, सब्जेक्ट है यानी नाउन है, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रोनाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो भैया ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत आराम से बहुत छोटे वीडियोस में हमने इनको कंप्लीट किया है। तो जिसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक क्लासेस देखनी है, पहले मैंने इनको एक्सप्लेन किया है, फिर मैंने इनके बारे में बताया है। अभी हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लास का जो चल रहा है उसमें अभी थोड़ा सा गैप हो गया, तो कल से उसको कंटिन्यू करेंगे, प्लस आपके लिए जो मैंने आर्टिकल सिखाए हैं जो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।